अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वाव की रेसिपी। वाव ये एक कोकनी स्वीट डिश है। कोकन साइड में अक्सर इस डिश को बनाया जाता है। चंद बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इसे बनाएंगे। बनाने में जितनी आसान, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाइए और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। कम से कम 2 से 3 हफ्ते ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलिए देखते हैं इस डिश को कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है घी। घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम को ऑन करेंगे और बस इसे पिघलाना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये पिघल गया है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम वाव बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो एक बर्तन लिया है, उसमें हम मैदे को छान लेंगे छन्नी की मदद से। 3 कप मैदा लेंगे और उसे हम छान लेंगे। 3 कप मैदे के हम वाव बना रहे हैं। तो मैदे को हमने पूरा अच्छी तरह से छान लेना है। अब हम उसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर पौनी टीस्पून डालेंगे। पौनी टीस्पून इलायची की पाउडर भी शामिल करेंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। अब जो घी हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे मेजरिंग कप से मेजर करके डालेंगे। पौना कप पिघला हुआ घी हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप 1 कप मैदे के वाव बना रहे हो तो इसमें पाव कप पिघला हुआ घी शामिल करें। इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हो या कोई घी होता है जो पतला होता है, तो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे आपको चूल्हे पर पिघलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही शामिल कर सकते हो। अब इन सारे आटे को देके हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से होना चाहिए। जैसे ही ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसे पानी से गूंद लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी शामिल कीजिए। बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंधा जाता है बिल्कुल उसी तरह से हम इसका आटा गूंद लेंगे। अच्छी तरह से मसलते हुए आटा गूंद लीजिए। इसमें गट्ठे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। हमने इसे मसल कर गूंद लिया है। अब इसे यकजा कर लेते हैं और इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आधा घंटा हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब 2 मिनट इसे मसल लेते हैं ताकि अगर कोई गट्ठे बचे हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। हमने इसे अच्छी तरह से गूंद दिया। अब इसके वाव बना लेते हैं। तो आटे का छोटा छोटा हिस्सा तोड़ लेंगे, छोटा छोटा पोर्शन, और हाथों की मदद से हम इसका लंबा रोल बना लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए हमें लंबा रोल बना लेना है। आसानी के साथ ये बन जाता है। अब इसके जो निचले 2 सिरे हैं उसे आपस में हम चिपका देंगे और इसे प्रेस करते हैं। हल्का सा दबा लेना है और निचले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा एक वाव बन गया है। वाव का शेप बन गया है। अब इस वाव को एक प्लेट में रख देते हैं और दूसरा वाव बना लेते हैं। तो आटे के छोटे हिस्से को मैंने तोड़ दिया है। हाथों से इस तरह से मसलते हुए लंबा रोल बना लेंगे। निचले सिरे को आपस में चिपका देना है। इसे अच्छी तरह से चिपका दें वरना फ्राई करते वक्त ये खुलने लग जाते हैं। और निचले वाले हिस्से को हाथों से इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल बना लेना है हमें। तो ये भी एक वाव का शेप आ गया है। सिंपल तरीका है इसे बनाने का। अलग अलग तरीके से इसे फोल्ड किया जाता है। इसे एक प्लेट में रख देंगे। अब हम इसे फोल्ड करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो मैंने एक चकला लिया है और आटे का छोटा हिस्सा रख देंगे और हाथों से इस तरह से रोल बना लेंगे इसका। जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरह से बनाइए। निचले हिस्से को आपस में चिपका देते हैं और बाकी बचे हुए हिस्से को हाथों से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये सेकंड मेथड है इसे फोल्ड करने का। आप इसे चकले पर रोल कीजिए या हाथों से, जैसे भी आपको इजी लगे। अब हम तीसरे तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। तो लंबा रोल बना लिया है हमने। अब इसे दरमियान से पकड़ लेंगे। सेंटर से हमें इसे पकड़ लेना है और निचले वाले हिस्से को हम
इस तरह से घुमाते जाएंगे और बाकी जो निचले 2 सिरे बचते हैं उसे इस तरह से हाथों से चिपका देना है, दबा देना है। तो इस तरह से हमने तीसरे तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। इसे भी रख देते हैं और अब चौथा तरीका देख लेते हैं इसे फोल्ड करने का। तो हमने इसे आटे का रोल बना लिया है। अब सेंटर में हम उंगली इस तरह से पकड़ लेंगे और निचले वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और बस निचले 2 सिरे को आपस में चिपका देना है। तो अलग अलग तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरह से आप इसे बनाइए। इसे भी एक प्लेट में रख देते हैं। तो देखिए हमने सारे वाव बना लिए हैं। 3 कप मैदे से कम 25 से 30 मीडियम साइज़ के वाव जो है वो बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमें चम्मच नहीं चलाना है इसमें। जैसे ही ये फ्राई होना शुरू हो जाते हैं ये खुद ब खुद ऊपर उठने लगते हैं। जैसे ही ये ऊपर उठने लगेंगे उसके बाद हम इसे चम्मच से उलट लेंगे। तो देखिए ये ऊपर आ गए हैं। अब हम चम्मच से उलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम हाई रखोगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। बस बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे, उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब देखिए चंद ही मिनटों में वाव जो है वो फ्राई हो गए हैं। इस पर अच्छी तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से वाव को हम झारे में डाल देते हैं ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसमें हो तो वो निकल जाए। तेल को अच्छी तरह से निथार कर निकाल लेंगे। अब इसे एक छन्नी में डाल देते हैं। इसमें तेल बिल्कुल भी जज्ब नहीं होता, बिल्कुल सूखे सूखे से ये बन जाते हैं। अब बाकी वाव को भी हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। देखिए वाव जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। इसमें कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें पीसी हुई शक्कर शामिल करेंगे। शक्कर की पाउडर इस पर छिड़क देते हैं। आप शक्कर को मिक्सर में बारीक करके इस पर छिड़क दीजिए। तो जब ये हल्के गर्म होते हैं तभी हम इसमें शक्कर की पाउडर डालेंगे। इस तरह से छिड़क देंगे और इसे इस तरह से उलट पलट कर मिक्स कर लेंगे ताकि जो शक्कर की पाउडर है वो पूरी इस पर अच्छी तरह से लग जाए। तो देखिए हमने सारे वाव फ्राई कर लिए और जब हल्के गरम थे तभी हमने इसमें पीसी हुई शक्कर शामिल की थी और ये हमारे मज़ेदार जो है वाव जो बनकर तैयार है। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हमने इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप इसे निकालिए, चाय के साथ सर्व कीजिए या ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना कैसे बने हैं ये। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।